भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हो नाम है हमारा सचिन चौधरी। बुंदेली बौछार के खास कार्यक्रम रायते में एक बार फिर से आपको स्वागत है। आज हम बात करें महाराजा छत्रसाल की नगरी की यानी छतरपुर की शहर की विधानसभा सीट है। इते फिलहाल कांग्रेस पार्टी के विधायक आलोक चतुर्वेदी 5 जन विधायक हैं और उनने भारतीय जनता पार्टी को हराव तो 2018 के विधानसभा के चुनाव में उनने हराव तो अर्चना गुड्डू सिंह को भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे जो चुनाव लड़ी थी। इसके पहले 2013 के विधानसभा के चुनाव में ललिता यादव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी और उनने आलोक चतुर्वेदी 5 जन को चुनाव में हराव तो। लेकिन अब तस्वीर बदली सी है और भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस तक में क्या स्थिति है इस पे हम आपको विस्तार से जब पूरी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। सबसे पहले दावेदारों की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी से शुरू करें। काय के भी विधायक हैं तैसे सो आलोक चतुर्वेदी 5 जन फिलहाल इतने इकलौते एक ऐसी शख्सियत हैं जो टिकट की दौड़ में लगभग तय माने जा रहे हैं और उनको चुनाव लड़बो लगभग तय है। काय के वे लगातार 2 चुनाव लड़ चुके हैं। एक चुनाव वे हारे, फिर दूसरा चुनाव जीते और जीतने के बाद पिछले 5 साल के उनके जो काम है उनके आधार पर उनको दावा है कि वे न केवल एक बेहतर उम्मीदवार साबित हुई हैं बल्कि कांग्रेस पार्टी को दोबारा से जीत दुआबे में भी कामयाब हुई हैं। और जिस तरीके से पिछले 5 साल में उनकी कार्यप्रणाली रही उनमें भी उनने पार्टी स्तर पे भी ऐसा काम करे कि उनकी दावेदारी पे कोनो संकट दिखाउत नहीं है। हालांकि डीलमणि सिंह को भी दावा है, उम्मीदवारी है, लेकिन उनकी उम्मीदवारी बेहद कमजोर है और आलोक चतुर्वेदी की टिकट लगभग तय है और क्या बात तय है कि कांग्रेस की टिकट पे वे चुनाव लड़ें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो इतने रायता ज़्यादा फैले है और राय तो दरअसल फैले है 2 दावेदारों के बीच में। एक दावेदार वे जो 2013 में चुनाव जीती यानी ललिता यादव जो मंत्री भी बना दी गई थी बाद में। दूसरी दावेदार अर्चना गुड्डू सिंह जो नगर पालिका की अध्यक्ष रहीं लेकिन 2018 के चुनाव में नजदीकी अंतर से चुनाव हार गई थी। और छतरपुर शहर की राजनीति की अगर बात करें तो एक तरीके के भारतीय जनता पार्टी में ये 2 बराबर की शक्ति वाले गुट हैं जो अगर एक संग मिलकर चुनाव लड़ें तो ही आज की परिस्थिति में 5 जन चतुर्वेदी को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन अगर कोनो एक को इनमें से टिकट मिले या फिर कोनो तीसरे को टिकट मिले तो इन लोगों के बीच आपस में सामंजस्य बनावो बहुत मुश्किल पड़ रहा है। काय के एक तरफ अर्चना गुड्डू सिंह लगातार अपनी तैयारी कर रही हैं, 5 साल से वे भी टिकट की दावेदारी कर रही हैं। उतनी ललिता यादव तो कुछ महीना पहले खुल के ऐलान कर चुकी हैं कि वे चुनाव लड़ें और हर हाल में चुनाव लड़ें। और ऐसी स्थिति में इन 2 भारतीय जनता पार्टी के गुटों के बीच सामंजस्य अगर नहीं बैठे तो फिर 5 जन चतुर्वेदी की राह आसान हो जाए और जो सामंजस्य को बिठाए जो भी बड़ा सवाल है। काय के फिलहाल तो 2 गुट अपने अपने तरीके से काम में लगे हैं और ऐसी स्थिति में छतरपुर शहर की सीट पे भारतीय जनता पार्टी के भीतर भारी घमासान है। और एक संग एक और बड़ी बात है कि कोनो तीसरे व्यक्ति को का भारतीय जनता पार्टी टिकट दे दे जो भी बड़ा सवाल है। काय के कई जात के 2 लोगों की लड़ाई के बीच में तीसरे को फायदा हो जा और अगर कोनो तीसरे को टिकट दे दे तो फिर ये 2 लोग क्या करें जो भी बड़ा सवाल है। हालांकि तीसरे दावेदार के तौर पे किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष बॉबी राजा के संग जयराम चतुर्वेदी को भी नाम है और इनके संग अशोक दुबे को भी नाम है। लेकिन छतरपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी धर्म संकट में है। काय के एक तरफ तो इकलौते दावेदार और कद्दावर दावेदार के तौर पर दिखा रहे हैं आलोक चतुर्वेदी, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सबरी शक्तियां एक होने पर अगर आलोक चतुर्वेदी को चुनौती देने हैं तो। लेकिन ये सबरी शक्तियां एक मंच पे कैसे आए, एक दूसरे के सहयोग में कैसे खड़ी हुई हैं जो बड़ा सवाल है। और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी यही गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में है। राम राम। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़
अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।